हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। इससे पिछले वाली क्लास में थर्ड लॉ तो हो चुका था, आज फोर्थ लॉ होगा। ये टाइम के बारे में बात करता है। सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाने, पाठक के समय बचाने की बात करती है। ये फोर्थ लॉ से जो है समय की बात जो करती है, इससे ही बात पता चलता है कि जो इसमें ऐसा कुछ काम होगा जिससे कि जो यूजर जो उसका टाइम बचेगा, कम समय में वो अच्छे से पुस्तक पढ़ सके, ज़्यादा पढ़ सके। टाइम की बात करती है, जिससे पता चलता है कि इसमें कौन सा पॉइंट आएगा। तो फोर्थ लॉ कह सकते हैं कि जो इसमें जो स्टाफ है, स्टाफ का वैसा काम होगा जिससे कि पाठक को जो है कम टाइम लगा के पुस्तक उपलब्ध करा सके। इसमें इस फॉर्मूला के अनुसार पाठक यूजर को लाइब्रेरी में आने से लेके वापस जाने तक कर्मचारी स्टाफ पाठक की प्रत्येक गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए उसके समय को बचाने का पूर्ण प्रयास करे जैसे कि जब से आएगा यूजर, पाठक रीडर, तब से लेकर उसके अंत तक कर्मचारी का ही काम है कि स्टाफ का ही काम है कि वो ऐसा सुविधा उसको उपलब्ध कराए, ऐसे तरह से ट्रेन करे कि उसको कम समय लगे, उसको ज़्यादा कठिनाई ना हो, उसको ज़्यादा टाइम ना लगे, उसको कम समय में उसको सारा कुछ उसको मिल सके। एक संस्था थी, एक संगठन थी जो OCLC, ये जो थी, इसका स्थापना आपको 1960 में, इसका नाम था 1967 में हुआ था। इसका पूरा नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसका फुल फॉर्म है ये, और 1967 में इसका स्थापना हुआ था। इसका काम है, इसको देख के लग रहा है, इसका काम है कि डिजिटल करना, लाइब्रेरी का डिजिटल करना, कंप्यूटर का इसमें यूज होता है। तो ये जो है जिसका काम है, जो उसको ये करना, मतलब डिजिटल बनाना, लाइब्रेरी को कंप्यूटर से जुड़ना। डिजिटल बनेगा तो कंप्यूटर से जुड़ेगा, वाईफाई लगेगा, ये सब होता है ना। तो इसमें जो ये जो है 2014 में जब रंगनाथन 2014 में ये जो क्या किया, रंगनाथन के जो ये 5 लॉ जो रंगनाथन दिया है ना, ये फोर्थ लॉ का जो है वाला टाइम, ये पूरा 5 लॉ ये तो रंगनाथन दी है। ये 2014 में क्या किया है, जो रंगनाथन की व्यवस्था जो था, ये रंगनाथन के ये जो 5 लॉ दिए थे उनको पुनः व्यवस्थित किया। ये 5 लॉ को जो है पुनः व्यवस्थित किया और करने को नया दिया, जिसमें पहला लॉ जो है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ जैसा है थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ जो है, फिर फिफ्थ लॉ। ये तो रंगनाथन दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ। फर्स्ट में जो ये रंगनाथन सर का जो था दिया हुआ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ। फर्स्ट लॉ में जो ये बुक्स आर फॉर यूज पर पुस्तक के उपयोग के लिए, और सेकेंड लॉ में जो था कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, थर्ड में जो प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, फोर्थ में जो पढ़ रहे हैं समय का टाइम बचे, अब फिफ्थ तो ग्रोथ का काम, ग्रोथ के बताया कि वर्धनशील संस्था हो। तो इस चीज़ को जो है ना, ये चेंज की 2014 में OCLC जो संस्था है, ये चेंज किया। और ये क्या किया, इसको चेंज कर दिया। ये जो क्या कि जो था पहले उपयोग का, इसको क्या कि चौथा को इसमें डाल दिया, फोर्थ लॉ को क्या कि फर्स्ट समय को पहले डाल दिया, सेकंड को तो सेकंड ही रह गया, थर्ड में क्या किए फर्स्ट लॉ को डाल दिया, फोर्थ में थर्ड लॉ को डाल दिया, फिफ्थ में फिफ्थ लॉ को ही रहने दिया। फर्स्ट लॉ को फोर्थ लॉ में चेंज कर दिया, सेकंड लॉ में सेकंड लॉ को ही रहने दिया, लेकिन थर्ड लॉ में फर्स्ट आ गया, फोर्थ लॉ में थर्ड लॉ को दे दिया, फिफ्थ में फिर दिया। इसमें से आपको देख के क्या लग रहा है कि कौन सा लॉ जो है चेंज नहीं हुआ है, सेकंड लॉ और फिफ्थ लॉ, ये चेंज नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उस OCLC के द्वारा भी कौन सा लॉ चेंज नहीं हुआ था, उसका स्थान वही रहा था, तो सेकंड और फिफ्थ का चेंज नहीं हुआ था। फर्स्ट में जो था पुस्तक के उपयोग के लिए, इसको दे दिया गया, इसको फर्स्ट को दे दिया गया, थर्ड में पुस्तक के, और फोर्थ में जो था समय जो था पाठक को समय बचे, इसका जो फर्स्ट में ये कर दिया, फोर्थ को फर्स्ट में कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो सीरीज पूछा था कि 4 2 1 3 5 ऐसे पूछा है, पहले 1 2 3 4 5 था, 4 2 1 3 5 कर दिया ये,
OCL किए थे। तो फोर्थ में ये समय बचने वाला काम कोई फर्स्ट में डाल दिए, और सेकंड में जो था पाठक कुछ पुस्तक में वो तो वही रह गया। थर्ड में फर्स्ट वाले को डाल दिया कि पुस्तक जो उपयोग के लिए, और फोर्थ में थर्ड को डाल दिया कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, फिफ्थ को फिफ्थ ही रहने दिए विद इन ग्रोइंग वाला ऑर्गेनाइजेशन, वो यही रहनी है। ये OCL ने काम किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये और ये तो समझिए कि ये तो जो 14 का दिया हुआ है, तो 14 में, लेकिन ये तो मेन लॉ है, मूल सूत्र है, मूल सूत्र है, तो इसको तो ये तो मेन है ही, बस इसको ये चेंज किए थे इधर करके। अब इसके अकॉर्डिंग ये फोर्थ लॉ के भी कुछ पॉइंट होगा, किस पालन होगा, जिसके लिए होता होगा फोर्थ लॉ की पालन के लिए जो कुछ पॉइंट है, के लिए पॉइंट फर्स्ट में लोकेशन की बात करती है, और फर्स्ट लॉ आप लोग लोकेशन पढ़ चुके, लोकेशन की बात करती है फोर्थ में, लाइब्रेरी की स्थान, वही लोकेशन की बात करती है। ये तो पढ़ चुके ही हैं फर्स्ट लॉ में, तो उसका लोकेशन केंद्र में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, ताकि सब किसी को जाने पहुंचने में उसको समान समय लगे, जो किसी को टाइम ज़्यादा ना लगे, किसी को लगे, इससे उसका समय बचेगा। जैसे स्कूल कॉलेज सब में भी सेंटर में रहता है, ताकि हर जहाँ वहाँ रहता है सेंटर में, जहाँ से हर क्लास की दूरी समान होती है, जिसमें उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सेकेंड इसका जो सेकेंड पॉइंट है ओपन, ये भी हम लोग थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं। ओपन एक्सेस सिस्टम, जहाँ बुक को ताला मार के ना रखा हो, फ्री रखा हो, जहाँ तक पहुँच सके, हर स्टूडेंट जल्दी पहुँच सके, जल्दी उसको मिल सके। थर्ड पॉइंट है वर्गीकृत संयोजन, क्लासिफाइड कॉम्बिनेशन, वर्गीकृत संयोजन। इसका काम है कि बुक को जो खंडित क्रम में या मतलब ब्रोकन ऑर्डर में जो है व्यवस्थित किया जाए, जैसे कि सुविधाजनक हो सकता है, लाभदायक होता है वहाँ तक स्टूडेंट को यूजर को पहुँच के वहाँ पे लेने में। इसमें जो है जो वो पुरानी पुस्तक को ऐसे करके रखेंगे, फिर नए पुस्तक को इसमें रखेंगे, फिर उसको जो है खंडित क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ताकि सुविधाजनक हो सके वहाँ तक पहुँचने में, पुस्तक को लेने में। इसके पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पुरानी बुक जो है, ऑल बुक्स सब पुराने पुस्तकों को अलग व्यवस्थित करना तथा वर्गीकृत पुस्तकों को खंडित क्रम में ऑर्डर में व्यवस्थित करना सुविधाजनक एवं लाभदायक होगा, लाभप्रद होगा। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है स्टॉक रूम डेट्स। फोर्थ पॉइंट है संग्रह कक्ष संदेशिकाएं, इसको कहते हैं स्टॉक रूम गाइड्स। इसका काम है कि बुक पे ना कुछ जैसे रोल उसका कॉल नंबर होता है, वो सब इस पर डालना बुक, ताकि स्टूडेंट को रीडर को वहाँ पहुँचने में आसानी हो, उसका टाइम उसका बचे। तो इसका पूरा इस तरह से पॉइंट लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि पॉइंट कह सकते हैं कि जो बुक पे जो है बुक लेवल, जिसपे बुक कॉल नंबर ये सब अंकित हो, जैसे वहाँ पर हो। अंकित क्या होता है, ताकि पाठक जो उसको वहाँ तक पहुँचने में पाठक को वंचित बुक प्राप्त करने में सहायक होती है, जिससे कि समय बचता है। इसका पूरा पॉइंट कह सकते हैं अंतर मार्ग स्काई गैंगवे गाइड्स, फलक अगर बुक जिस पर बुक का कॉल अंकित उसमें लिखा हो, अंकित होता है जैसे पाठक रीडर को वो वांछित बुक जो है प्राप्त करने में सहायक होती है, और समय उसका टाइम बचता है, और इसका जो समय होती है, समय की बचत सेव होता है, टाइम की बचत होती है। ये इसका 4 पॉइंट है। यहाँ पे जो लिख दिया गया है कि इस पर बुक का कॉल नंबर, ये कॉल नंबर क्या होता है, बुक का कॉल नंबर, फ़ोन नंबर लिखा होता है क्या बुक पे? बुक का कॉल नंबर मतलब कि जो एक स्पेशल पता होता है, जहाँ पे कि ये दर्शाता है कि पुस्तक लाइब्रेरी में कहाँ स्थित है। ये कहाँ स्थित है, जैसे बुक के उसके सब्जेक्ट, ये जो बुक के उसके सब्जेक्ट, लेखक और पब्लिकेशन वर्ष जो होता है, वो पब्लिकेशन जो होता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार
के अनुसार जो है ना वर्ब लिखित रहता है, जो क्लास वो होता है कि उस पर लिखा होता है वो नंबर ये दर्शाता है कि जो कहाँ पे रखा हुआ है पिक, जैसे कि कोई स्टूडेंट वहाँ तक पहुँचने में जो ईजी हो जाती है, ढूंढने में आसान हो जाता है। इसका फिफ्थ पॉइंट है कैटेगरी की बात करती है पुस्तकालय सूची, लाइब्रेरी, इससे भी जो है ना इससे भी जो है पुस्तक ढूंढने में, पुस्तक लेने में टाइम की बचत होती है। इसके अंदर जो लेखक आता है, विषय आता है, सब्जेक्ट होता है, चित्रकला होता है, ग्रंथमाला सब से यह आता है। इसको एक प्रविष्टियों कहा जाता है, जिसके जो जन पाठक को समय बचाने में मदद करता है, उसको समय पाठक के समय को बचाता है। यह पॉइंट हो गया। अब एक 6 पॉइंट में है, इसके अंदर पहले इसके अंदर बात कर लेते हैं। कैटलॉग के अंदर जो है पाठक रीडर के समय बचाने के लिए एक प्रविष्टि होता है, और कर्मचारियों को समय बचाने के लिए के अंदर किस सूची कहते हैं, उसको सेंट्रलाइज कंट्रोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर जो है ना कर्मचारियों के स्टूडेंट के साथ साथ और पाठक को कर्मचारियों के भी समय बचने तो ये किया जाता है, बचाने तो इसके अंदर लेखक आता है। ये लेखक होगा, एक लेखक का जो एक जगह होगा कि उसका भी दूसरा जगह मतलब उसके बगल में रखा होगा, इससे कि पाठक को ढूंढने में तो नहीं पड़ेगा, ढूंढना तो नहीं पड़ेगा, समय तो नहीं जाएगा, तुरंत आके ले लेगा एक बुक में से। ये सब वही होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ आता है, जैसे लेखक या चित्रकार, अनुवादक और बहुत सारे आदि डाल देते हैं आदि। और बस इसका निर्माण ही हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है यूजर के समय बचाता, यूजर का समय। और ये यूजर के साथ साथ यूजर प्लस स्टाफ का भी ये टाइम बचाता है। और अब छठा पॉइंट है बिब्लियोग्राफी। ग्रंथ सूची। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिब्लियोग्राफी का बात किसमें कही गई है, तो 4th लॉ में। इसको कहते हैं, ये बिब्लियोग्राफी होता क्या है, ये कहते हैं कि जो एक विशेष सब्जेक्ट पर लिखी हुई पुस्तक, ग्रंथ, साहित्य, बहुत बड़ा स्रोत को की जो सूची होती है, ये सब उसकी सूची को ही कहते हैं बिब्लियोग्राफी। इसको कहते हैं ये लिख देते हैं पहले। ये जो एक विशेष विषय पर लिखी गई पुस्तकों, ग्रंथों, लेखों या साहित्य और सभी कह सकते हैं, या डाल लेते हैं, या अन्य स्रोतों की सूची को ही कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब इसके अंदर जो है इसके अंदर जो कैसे पाठक का समय बचेगा, इसके अनुसार जो पाठक यूजर का समय बचेगा। इसके अंदर जो एक आता है अनुक्रमणिका, इसका मतलब होता है इसके अंदर मतलब देखिए, एक स्पेशल विषय पर जब लिखा हुआ पुस्तक होगा, स्रोत सब जो उसका सूची जो बना होगा, अगर उसका सूची बना हो जाएगा तो वहाँ तक यूजर को पहुँचने में आसानी हो जाएगा। कोई सूची बनाया होगा तो वहाँ तक अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए, रीडर के लिए, यूजर के लिए। तो इसमें ये कह सकते हैं कि लाइब्रेरी कर्मियों द्वारा रीडर्स पाठकों की मांग के अनुरूप विषय या ग्रंथ सूची कहते हैं, सूचियों का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक, अब एक लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, 7वां पॉइंट है। इस 7वें पॉइंट में दिया है कंप्यूटर का यूज। अगर कंप्यूटर का यूज करके कोडिंग डाल हुआ कि कंप्यूटर का यूज क्या होगा, तो उससे कि तुरंत पता कर लेगा कि कौन सा पुस्तक कहाँ रखा हुआ है। ठीक, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, पता भी चल जाएगा डायरेक्ट कौन सा बुक उठा सकता है, ले सकता है। इससे यूजर का बहुत टाइम बचेगा। तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सर्कुलेशन मेथड जो है ये किस लॉ में दिया गया है, किस लॉ से रिलेटेड है, तो परिसंचरण पद्धति
सर्कुलेशन मेथड। ठीक, इसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ के बारे में बताया है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वाईफाई, RFID, ये सब इसके अंदर बताए। सीरियसली कह सकते हैं ना कि इसके अंदर जो है ना इसको सुधारने के लिए ये इसको सुधारने के लिए सब ठीक रहेगा। कब जब कंप्यूटर यूज होगा, जो सॉफ्टवेयर यूज होगा, सब कुछ होगा, तो इसको सुधारने के लिए कह सकते हैं कि ऑटोमेशन के यूज होता है कि इसको कहते हैं हिंदी में स्वचालन का यूज हो, इसके सुधारने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बुक के आदान प्रदान करने में, और जैसे देख बुक कोई बुक कर कहीं से लेके आया, वो भी आसान होता है कि उसको लौटाया भी जाता है। वो सब उसको कोडिंग पर डिपेंड है, कोडिंग में लिखा जाता है, उससे पता चलता है कि वो इसको ले गया, क्या क्या नहीं हुआ। तो ये सब कंप्यूटर से जुड़ने से ज़्यादा आसान होता है ना, और टाइम भी बहुत बचती है। तो इसको कह सकते हैं कि इसमें पॉइंट दे सकते हैं कि बुक के आदान प्रदान एवं निगमन या आगमन प्रक्रिया को परिसंचरण पद्धति कहते हैं। आदान प्रदान लेन देन आदान प्रदान निगम आगमन प्रक्रिया को कहते हैं, सर्कुलेशन मेथड करते हैं। इसके अंदर सबसे कहते हैं कंप्यूटर का यूज़ सीधा ऐसी बात, ये एक ही बात है, कंप्यूटर का यूज उसमें, ताकि वो आसान हो। ठीक है, इस प्रक्रिया को ऐसे एक लैंग्वेज में जैसे बात कर सकते हैं कि इस प्रक्रिया को, इस मेथड को यूज करने के लिए, इस मेथड को सरल और सुगम बनाने हेतु पाठकों को, ठीक, और उसको बनाने हेतु है कि जो यूजर को इसमें कुछ समय नष्ट ना हो लगे, इसलिए इसमें कंप्यूटर का यूज होती है। ठीक, आज की क्लास खत्म होता है यहीं, 4th लॉ खत्म हो गया। इससे आने वाली क्लास में 5th लॉ होगा, फिर 5th लॉ खत्म हो जाएगी। आपको इसको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम से आप इसके PDF ले सकते हैं। थैंक यू।